ओम शांति। मित्रों, जो आज का मेरा विषय है वो सूर्य और शनि की युति, अर्थात सूर्य या तो और शनि की दृष्टि हो आपस में, अथवा एक दूसरे के घर में बैठे हो। सूर्य मकर राशि में है, कुंभ राशि में है और शनि सिंह राशि में आ गए। दृष्टि दोष शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि, इसी के साथ सूर्य की सप्तम दृष्टि, अथवा एक साथ में दोनों बैठ गए। मित्रों, खास बात यह है कि सूर्य जिस राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला में नीच के हो जाते हैं। वहीं पर शनि मेष में नीच के होते हैं और तुला में उच्च के हो जाते हैं। सूर्य जहां हमें प्रकाश देता है, शनि का संबंध अंधेरे से है। 9 ग्रहों के द्वारा संपूर्ण संसार संचालित होता है, लेकिन राशियां 7 ग्रहों के अनुसार ही चलती हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 12 राशियां हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जब सूर्य और शनि की युति होती है तो पिता से विरोध होता है, चाहे वो बच्चा पिता के पास रहे अथवा वो दूर हो जाए, अथवा यदि ग्रहों की विशेष समस्या हुई तो पिता के सुख से भी वंचित हो जाता है कभी कभी पुत्र। यह युति हमें अनगिनत हमारे जीवन में समस्याएं करती है। भाग्योदय भी कभी कभी 36 साल के बाद होता है और कभी कभी तो वो स्थिति होती है कि यदि पिता की है तो पुत्र को समस्या होगी, पुत्र को है तो पिता को समस्या होगी, और उस स्थिति में परिवार उन्नति नहीं कर पाता। दोनों में से एक ही कोई उन्नति कर पाता है, अथवा पिता की मृत्यु के बाद ही परिवार में समस्याओं का समाधान हो पाता है। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मित्रों ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। तो अब मैं मूल विषय पर आता हूँ, सूर्य और शनि की युति। सूर्य हमें प्रकाश देता है, स्वास्थ्य देता है, सुख संपन्नता देता है, पूर्व दिशा के स्वामी हैं। चाहे वो राजनीतिक सफलता हो, आर्थिक सफलता हो, व्यापारिक सफलता हो या जॉब में सफलता हो। वहीं शनि दक्षिण दिशा के स्वामी, उनका संबंध हमारे कर्मों से है। भले ही वो धीरे धीरे चलते हैं, अपना कार्य भी धीरे धीरे करते हैं, और यदि युति हो गई तो बहुत ही स्ट्रगल जीवन में करना पड़ता है। जीवन पूरा स्ट्रगल का ही हो जाता है। योग्य आचार्य से संपर्क करें। यदि इस तरह की युति आप में भी है तो सबसे पहले तो शनि की वस्तुएं, मादक पदार्थों का प्रयोग, चाय इत्यादि का प्रयोग, वाइन, नॉनवेज और झूठ तो बिल्कुल नहीं। अब व्यापार के लिए आप थोड़ा झूठ बोलते हैं तो वो तो सभी बोलते हैं, क्योंकि वो एक जीविकोपार्जन है। लेकिन मुफ्त में नहीं बट्टे खाते में आप सुबह से शाम तक अनगिनत झूठ बोल जाते हैं, वो नहीं। लंबी लंबी बातें करने की कोशिश ना करें, अन्यथा शनि को अच्छा नहीं लगता और आपकी उन्नति बाधक हो जाएगी। समय समय पर सूर्य का हवन या शनि का हवन अथवा बाबा बजरंगबली जी का हवन योग्य आचार्य से संपर्क करवाते रहें। यदि यह हवन संपन्न होता रहा तो बहुत सी समस्याएं दूर होती रहेंगी। धर्म का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है और बहुत बड़ी ताकत भी होती है हमारी। तो मित्रों,
शनि की और सूर्य की युति में आलस हमारे अंदर बहुत होता है। कभी कभी लंबी बीमारियां आती हैं और लंबी बीमारियों के बाद हमारी मृत्यु तक हो जाती है। पिता से मतभेद, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और शनि पुत्र है, पटती दोनों में ही नहीं। सगे संबंधियों से समस्याएं आती हैं और कभी कभी विवाह भी समस्या इतनी बढ़ जाती है कि विवाह विच्छेद हो जाता है, दूसरा विवाह होता है। यदि समस्याओं का समाधान न किया गया तो निश्चित आप मान लीजिए कि दूसरा भी विवाह समस्या बन जाएगा और आपके जीवन में अनगिनत समस्याएं आ जाएंगी जिनका समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। धन संबंधी परेशानियां, लोग धन लेकर भाग जाएंगे, लौट कर नहीं आएंगे। संबंध विच्छेद की स्थिति प्रत्येक स्थिति में रहती है, चाहे वो पत्नी से हो, चाहे भाइयों से हो, परिवार से हो, रिश्तों में हो या पिता से हो। सूर्य विलंब से कार्य कराता है। जीवन भी बहुत देर से हमारा शुरू होता है। ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में अनगिनत समस्याएं और समाधान भी कोई नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, धर्म का आचरण करें और यदि यह युति है तो अवश्य योग्य आचार्य से संपर्क करके सलाह लें और उचित उपाय करें। ओम शांति।